हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सुबन से होती है, जो एक फैशन डिजाइनर होती है और अपने एक छोटे से स्टोर में कपड़े डिजाइन कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड सांगली उसके पास आती है। क्या तुमने कॉकटेल पार्टी में जाने की तैयारी कर ली है? सुमन बोलती है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली थी। सांगली उसे गिफ्ट देती है, जिसमें एक प्यारी सी ड्रेस होती है। सुमन तो उसे देखकर खुश हो जाती है। सांगली बोलती है, इसे तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए पहनना। सुमन तो शर्माने लग जाती है। सुमन घर आकर तैयार हो जाती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। वो नहीं आता तो वो उसे कॉल करती है, पर वो रिसीव नहीं करता। तभी वहाँ पर उसे एक रूम की मिलती है। वो उसी रूम की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है उसका बॉयफ्रेंड वी तो किसी और लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है, यानी कि उसे चीट कर रहा था। सुमन उसका वीडियो बना लेती है। वी उसे बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ पर कंपनी के काम के लिए मिले थे। सुमन बोलती है, अब मुझे बेवकूफ बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझ गई हूँ तुम मेरे साथ किस लिए हो। वी बोलता है, तुम मुझे एक चांस तो दो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ ना। सुमन बोलती है, मुझे कुछ नहीं जानना। कल हमें एक कंपनी डिनर में जाना है और वहाँ पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का ही प्रिटेंड करना। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से डील चली जाए। वी बोलता है, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें चीट किया, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बस तुम्हें अपनी कंपनी की पड़ी है। सुमन गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुमन अपनी फ्रेंड सांगली के साथ बार में होती है और बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि कोई भी लड़का उससे प्यार नहीं करता था, अब बस उसका यूज करते थे। सांगली बोलती है, तुम्हें आज जल्दी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, और सभी लड़कों को बुला लेती है ज्वाइन करने के लिए। जिसके बाद ये दोनों सभी लड़कों के साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। ऊपर खड़ा हुआ हमारा हीरो शाओ इन दोनों को देख रहा होता है। सुमन वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। शाओ भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है। सुमन बेहोश होने वाली थी, लेकिन शाओ उसे बचा लेता है। जब संभलता नहीं है तो इतनी ज्यादा पीती क्यों हो? सुमन उसके क्लोज आकर बोलती है, तुम ना बहुत ज्यादा हैंडसम हो। लेकिन शाओ उसे दीवार की तरफ पुश कर बोलता है, आज के बाद इतनी ज्यादा ड्रिंक कभी मत करना और अपना ध्यान रखो। सुमन बोलती है, तुम्हें ही मेरा ध्यान रखना होगा। शाओ उसे अपनी बाहों में उठाता है और वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है तो खुद को शाओ के पास पाती है और उसे कल रात की बात याद आती है कि वो नशे की हालत में शाओ के साथ वहाँ पर आ गई थी, जिसके बाद इन दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी। प्रेजेंट में सुमन बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी शाओ की आंखें खुल जाती है। तुम मुझे बिना बाय करे ही जा रही हो क्या? सुमन उसे सॉरी बोलती है और उसके हाथ से अपना ब्रेसलेट ले लेती है। कल रात जो भी हुआ ना वो भूल जाना। शाओ बोलता है, क्या तुम श्योर हो? सुमन हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है, जो शाओ को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में सुमन वी के साथ कंपनी डिनर में आती है। वी उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हटा देती है। तभी मिस्टर वोंग वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें सुमन की ड्रेस बहुत ही पसंद आती है। सुमन बोलती है, मैं आपकी कंपनी के सीईओ से मिलना चाहती हूँ, ताकि वो हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सके। मिस्टर वोंग बोलते हैं, हमारी कंपनी के सीईओ अभी नीचे ही आ रहे हैं। अभी वहाँ पर शाओ की एंट्री हो जाती है, जो देखकर सुमन के तो होश उड़ जाते हैं और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल रात जिसके साथ उसने रात गुजारी थी वही कंपनी का सीईओ निकला। शाओ भी ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे वो सुमन को नहीं जानता, लेकिन वी को लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शाओ बताता है ऐसा नहीं है। वी बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शाओ अभी भी ऐसे ही प्रेटेंड कर रहा था जैसे उसने उसे नहीं पहचाना। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एक्चुअली में शाओ सुमन को बहुत पहले से ही जानता है। कुछ सालों पहले शाओ के भाई की डेथ हो गई थी और उसे लग रहा था सुमन की वजह से ही उसके भाई ने सुसाइड किया था, इसीलिए वो सुमन से बदला लेने के लिए आया है। नेक्स्ट डे सुमन वी के ऑफिस में आती है। वी बोलता है, मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। सुमन को गुस्सा आ जाता है, तुम बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे कर सकते हो? लेकिन वी उसकी बात नहीं मानता, इसलिए सुमन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लिफ्ट में उसे मिस्टर वोंग मिलते हैं और उन्हें बोलती है, आप मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। लेकिन मिस्टर वोंग बोलते हैं, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, आपकी हेल्प सिर्फ मिस्टर शाओ ही कर सकते हैं। जिसके बाद सुमन उससे मिलने का डिसाइड करती है और वो उससे मिलने के लिए स्विमिंग पूल के पास आ रही होती है, लेकिन पीछे से शाओ उसके पास आ जाता है। तो मुझे ढूंढ रही हो? सुमन डर जाती है।
मुझे तुमसे कोई फेवर चाहिए। शाओ बोलता है पर तुमने तो कहा था ना हमें ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। सुमन बोलती है वो बात नहीं है, मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है, पर वी ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। हमारी कंपनी अच्छा काम करती है, आपको एक बार हमें मौका देना चाहिए। शाओ उसके क्लोज आकर बोलता है पर तुम्हें तो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना था ना। तभी दोनों को वही रात याद आ जाती है। उस दिन शाओ ने उससे पूछा था क्या तुम वी के साथ पैसों के लिए हो। वी बोलती है पैसों का क्या ही करेंगे, हम उन्हें ना ही किस कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। मुझे किसी का साथ चाहिए था इसीलिए मैं वी के साथ हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे हक कर लेती है। प्रेजेंट में शाओ बोलता है अगर तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहती हो तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। ये बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही सुमन जानबूझकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता था इसलिए डूब रही होती है। शाओ स्विमिंग पूल में आकर उसे बचा लेता है और बाहर लेकर आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आने के बाद सुमन बोलती है मैं सिंसियरली तुम्हारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हूँ। शाओ उससे इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त जी से मिलने के लिए आ जाता है। उसे भी इस रिवेंज के बारे में सब कुछ पता था। शाओ बताता है मैंने उसे जितना ज्यादा वीक समझा था ना वो उतनी भी नहीं है और मुझे लगता है जरूर वो मुझसे कुछ छुपा रही है। इधर सुमन अपनी फ्रेंड संगली को सब कुछ बता देती है। संगली उसे बोलती है तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे डेंजर में नहीं डालनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में शाओ सुमन के साथ रेस्टोरेंट में लंच के लिए आता है। सुमन उसे फिर से अपनी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बोलती है लेकिन शाओ को अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। तभी सुमन के हाथ से ड्रिंक गिर जाती है जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। सुमन बोलती है मेरे पास कपड़े रखे हैं मैं लेकर आती हूँ। जिसके बाद सुमन अपनी फ्रेंड सांगली को बोलती है शाओ हमारी कंपनी के कपड़े पहन कर आएगा, तुम जल्दी से उसकी पिक्चर क्लिक कर लेना। और वापस आने के बाद शाओ को बोलती है तुम पर ये कपड़े काफी सूट कर रहे हैं। शाओ बोलता है हमारा फोटोशूट कहाँ पर होगा बता दो मुझे, मैं अभी फोटो क्लिक करवा लेता हूँ। सुमन के तो होश उड़ जाते हैं। शाओ उसकी क्लोज आकर बोलता है तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है, मुझे अच्छे से मालूम है तुमने अपनी कंपनी के कपड़े मुझे पहनने के लिए क्यों दिए हैं। ये बोलकर वो जाने लगता है। सुमन उसे रोकती है। शाओ बोलता है मैं तुम्हें पहले ही प्रपोज कर चुका हूँ, बस तब तुम्हें मेरे उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। तभी वी वहाँ टपक पड़ता है और बोलता है इसीलिए तुम मुझे अवॉइड कर रही थी ना, ताकि तुम शाओ जैसे अमीर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसा सको। उसके बाद वो शाओ को बोलता है तुम सुमन जैसी लड़की को अपने पास रख कर करोगे क्या, ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इवन खुद को किसी को टच भी नहीं करने देती। सुमन तो उसे चाटा लगा देती है। जिसके बाद वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। शाओ को गुस्सा आ जाता है इसलिए वो उसे धक्का दे देता है और वी को बोलता है अब से सुमन मेरी है और सुमन से पूछता है बताओ फोटोशूट कहाँ कराना है। सुमन भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुमन अपने स्टूडियो में होती है। वहाँ पर वो फीमेल मॉडल का वेट कर रहे होते हैं। तभी शाओ आकर बोलता है अगर मॉडल नहीं आ रही है तो तुम मेरे साथ फोटो शूट करवा लो। सुमन बताती है मुझे ये सब का एक्सपीरियंस नहीं है। शाओ बोलता है तो मुझे कौन सा एक्सपीरियंस है, अगर तुम चाहती हो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करूँ तो तुम्हें मेरे साथ फोटोशूट करवाना पड़ेगा। सुमन को ना चाहते हुए भी उसके साथ फोटोशूट करवाना पड़ता है। दोनों का फोटोशूट चल रहा था। शाओ बोलता है वी बोल रहा था तुम बोरिंग हो, पर मुझे तो तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो। सुमन उसे अपने क्लोज कर बोलती है तुम्हें अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। फोटोशूट खत्म हो जाता है और फोटोज बहुत ही अच्छे आते हैं जो मिस्टर वोंग को भी काफी पसंद आते हैं। जिसके बाद वो सुमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। सुमन तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओ फिर से अपने दोस्त जी से मिलने के लिए आ जाता है और यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शाओ ने ही जानबूझकर उस फीमेल मॉडल को लेट करवाया था ताकि वो सुमन के साथ फोटो शूट कर सके और उसी ने वी को भी वहाँ बुलाया था ताकि वी उन दोनों को साथ में देख सके। ये सब शाओ ने इसलिए किया था ताकि वो सुमन का भरोसा जीत सके। इसके बाद सुमन उसे अपने सारे राज बता दे, लेकिन अब उसे अपने दोस्त जी की हेल्प चाहिए थी ताकि वो सुमन के और भी ज्यादा क्लोज आ सके। नेक्स्ट सीन में उसका दोस्त स्कूटर लेकर आ रहा था और ये दोनों भी साथ में रोड पर आ गए थे। एक्चुअली में शाओ का प्लान था सुमन के सामने हीरो बनने का, पर उसके दोस्त की जगह कोई और आ जाता है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुमन हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई थी शाओ को बचाने के चक्कर में। शाओ पूछता है तुम कैसी हो। सुमन बोलती है बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। शाओ बोलता है पर डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दी है और कहा है अब तुम्हें कोई भी पेन नहीं हो रहा। सुमन बोलती है पर मुझे सच में दर्द हो रहा है और वैसे भी ये चोट तुम्हें बचाने के चक्कर में लगी है,
इसलिए अब तुम्हें मेरी बिजनेस में हेल्प करनी होगी। वो भी उसे कुछ नहीं कहता है तो सुबन पानी लेने लग जाती है और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो ले नहीं पा रही है। ये देखकर शाओ उसकी हेल्प करता है और बोलता है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यही तो सुबन चाहती थी। नेक्स्ट सीन में सांगली सुबन से मिलने के लिए आती है। सांगली उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि सुबन को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। एक्चुअली में वो एक्सीडेंट सुबन ने ही सांगली को करने के लिए कहा था ताकि वो शाओ के क्लोज आकर उससे अपना काम करवा सके। सांगली जैसे ही उसके घर से बाहर जाती है तो जी से टकरा जाती है, पर ये दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। एक्चुअली में जब ये दोनों फ्रेंड उस दिन बार में ड्रिंक कर रही थी उस रात सांगली ने जी को देखा था तो जी उसके पास आ जाता है। जी का तो उस पर दिल आ गया था इसलिए वो उसका नंबर भी मांग लेता है, पर सांगली देने से मना कर देती है। प्रेजेंट में जी पूछता है क्या तुम डिलीवरी गर्ल का काम कर रही हो या फिर प्रिटेंड कर रही हो? सांगली बोलती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम अपने घर जाओ। जी बताता है मेरा घर भी यहीं पर है। एक्चुअली में वो भी सुबन के साथ वाले घर में रहने के लिए आ गया था। सांगली तो शॉक हो जाती है। जी उससे फिर से उसका नंबर मांगता है पर तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। वो उसे अटेंड करने लग जाता है। इतने में सांगली वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर जी भी स्माइल कर रहा होता है। अगले दिन शाओ सुबन के ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर शाओ उसके सारे ही काम कर रहा होता है उसके आगे पीछे मंडरा कर। तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद जब शाओ काम कर रहा होता है तो सुबन आकर उसे और ज्यादा काम दे देती है। उसके बाद वो अपनी कलीग के साथ अपने बनाए हुए डिजाइन को देखने लग जाती है। शाओ बोलता है तुम्हारा जो सिग्नेचर है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। सुबन बोलती है थैंक यू। शाओ याद करता है उसके भाई की जो ड्राइंग बनी हुई थी उसमें भी सुबन का ऐसा ही सिग्नेचर था। इसके बाद वो और भी ज्यादा श्योर हो जाता है कि सुबन की वजह से ही उसके भाई की डेथ हुई है। काम खत्म होने के बाद सुबन जब जा रही होती है तो शाओ उसका वेट कर रहा होता है और उसे उसके घर लेकर जाता है। तेज बारिश हो रही होती है इसलिए शाओ अम्ब्रेला लेकर आता है और उसे उसके घर के बाहर छोड़ता है। सुबन बोलती है तुम भी जल्दी से घर पहुंच जाओ और कपड़े जरूर चेंज कर लेना। शाओ बताता है अब मैं भी तुम्हारे घर के पास वाले घर में रहने आ गया हूँ। सुबन तो शौक हो जाती है ये तुम्हारे जॉब के डिस्क्रिप्शन में नहीं था कि तुम मेरे घर के इतने पास आ जाओ रहने के लिए। शाओ बोलता है तुम मेरी बॉस हो तो तुम्हारे पास रहना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। सुबन उसे रोक कर बोलती है वी ने उस दिन सही कहा था मैं किसी भी लड़के को अपने पास नहीं आने देती क्योंकि मुझे उनके पास आते ही घिन होने लग जाती है, पर तुम्हारे पास आने से ऐसा नहीं लगता। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मुझे ठीक करने में ताकि मैं लोगों से अच्छे से कांटेक्ट कर सकूं? शाओ हाँ बोल देता है। सुबन उसका हाथ पकड़ती है। उसके बाद शाओ घर चला जाता है। सुबन घर के अंदर आने के बाद स्माइल कर रही होती है। शाओ उसकी बातों में फंस गया। इधर शाओ भी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था सुबन को उससे प्यार हो गया। नेक्स्ट डे सुबन शाओ को बताती है मिस्टर वोंग और मिसेस वोंग कपल्स के लिए कपड़े डिजाइन करवाना चाहते हैं। मैं भी ये काम करना चाहती हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करोगे? शाओ हाँ बोल देता है। सुबन खुश हो जाती है। शाओ देखता है सुबन ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ है इसलिए नर्वस हो जाता है। सुबन थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शाओ अपना हाथ देखता है सुबन ने मेरा हाथ कैसे पकड़ा हुआ था। जिसके बाद सुबन पार्टी में आ जाती है जहाँ पर वो मिस्टर वोंग और मिसेस वोंग से मिलती और बताती है मैं कपल्स के लिए कपड़े डिजाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ। मिसेस वोंग बोलती है मुझे तुम्हारी और वी की जोड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुम्हें तो मालूम ही है जो अच्छे कपल होते हैं वही कपल्स के लिए अच्छे कपड़े डिजाइन कर सकते हैं। सुमन कुछ कह पाए उससे पहले वी वहाँ टपक पड़ता है और बताता है मैंने और सुमन ने ब्रेकअप कर लिया है, अब हम दोनों साथ में नहीं हैं। और वो सुमन को बोलता है तुम अभी भी मेरा नाम इस्तेमाल कर रही हो काम लेने के लिए। ये सुनने के बाद मिसेस वोंग बोलती है सॉरी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं उन्हीं डिजाइनर के साथ काम करती हूँ जो खुद कपल होते हैं, तभी तो वो कपल की जरूरत को समझ पाएंगे। सुमन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उसे वहाँ पर शाओ दिखाई देता है और उसे अपने पास बुलाती है। जिसके बाद वो मिसेस वोंग को बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही मुझे पता चला वी मेरे साथ चीट कर रहा है, इसीलिए मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया था। वी उस पर गुस्सा करने लग जाता है। शाओ उसे रोक देता है मेरी सुमन से दूर रहो, तुमने मेरी वुमेन को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों की बहस देखकर मिस्टर वोंग और मिसेस वोंग वहाँ से चले जाते हैं। सीन में मिसेस वोंग सुमन को बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ऐसे तुम दोनों कैसे मिले मुझे जानना है। सुमन बताती है जैसे ही मुझे पता चला वी मुझे चीट कर रहा है तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। उसके बाद मैं बार में गई थी जहाँ पर मेरी मुलाकात
शाओ से हुई थी। पहले तो मुझे लगा वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। इधर शाओ भी मिस्टर वोंग के साथ सेम बातें कर रहा होता है। मिसेस वोंग तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सुबन को बोलती है, अब तो मैं बस तुम्हारे साथ ही कपड़े डिजाइन करूंगी। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और सुमन को बोलता है मेरे साथ चलो। वो उसे डांस फ्लोर पर लेकर जाता है। दोनों रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं। सुमन पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शाओ बोलता है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। और ये सारा नजारा मिस्टर वोंग और मिसेस वोंग देख रहे होते हैं और उन्हें ये दोनों रियल कपल लगते हैं। डांस करने के बाद सुमन और शाओ गेम भी खेल रहे होते हैं, जिससे ये दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद शाओ जी के पास आकर बैठ जाता है। जी बोलता है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे हो, बल्कि ऐसा लग रहा है सच में प्यार में पड़ गए हो। यही बात सांगली भी सुमन को बोल रही होती है, लेकिन सुमन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ शाओ को यूज कर रही हूँ। और शाओ भी यही बोल रहा होता है, उसे यूज कर रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। शाओ बोलता है मैंने तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प की है तो बदले में कुछ तो रिवॉर्ड देना चाहिए ना। सुमन बोलती है मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दे सकती हूँ। शाओ बोलता है वो तो बिजनेस हो गया ना, एज अ बॉयफ्रेंड मैंने तुम्हारी जो हेल्प की है उसके बदले क्या दोगी? सुमन पूछती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शाओ उसके क्लोज आकर बोलता है मुझे तुमसे किस चाहिए। वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन तभी सुमन बोल देती है मुझे नींद आ रही है और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुमन रूम में आने के बाद शाओ के बारे में सोचकर स्माइल कर रही होती है। इधर शाओ भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुमन ऑफिस के लिए जा रही होती है तो शाओ अपनी फटफटिया लेकर आ जाता है और उसे लिफ्ट देता है। ऑफिस में आने के बाद शाओ का सारा ध्यान सुमन पर ही होता है। सुमन भी बस उसे देखकर खुश हो रही थी। शाम को फिर से दोनों बीच के पास मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। शाओ मन में सोच रहा होता है सुमन अब उसके प्यार में पड़ गई है, अब मैं उसे बड़ी आसानी से अपना बदला ले लूंगा। जिसके बाद रात को शाओ ड्रिंक्स लेकर सुमन के पास आ जाता है, पर शाओ उसे अंदर नहीं आने देती तो शाओ वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सुमन उसे रोक लेती है। शाओ सोचता है मेरा प्लान काम कर गया और ये सारी बातें वो जी को आकर बता देता है। मैं जल्द ही उससे अपना रिवेंज ले लूंगा, लेकिन मुझे मालूम है वो भी कुछ प्लान कर रही है। जी बोलता है हम दोनों इस बारे में पता कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में सुमन जब अपने ऑफिस से जा रही होती है तभी वहाँ पर वी आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हें नया वाला बंदा मिल गया है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? सुमन बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, पर वी उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमने तो कभी मुझे खुद का हाथ भी नहीं पकड़ने दिया और उस शाओ के साथ तुम डांस कर रही थी चिपक चिपक कर। मैं तुम्हें चीट किया, इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। तुमने कभी मुझे खुद को टच करने ही नहीं दिया। सुमन बोलती है मैं पुलिस को कॉल कर बुला लूंगी। वी बोलता है यहाँ तुम्हें कोई भी बचाने आने वाला नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है, हीरो की तरह उसे एक पंच मार देता है और सुमन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तभी वी भी उसे एक पंच मार देता है। सुमन तो बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद शाओ वी को धो डालता है और उसे धमकी देता है अगर तुमने फिर कभी सुमन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो सुमन को अपने साथ ले जाता है। घर आने के बाद सुमन उसकी चोट पर दवाई लगाती है। दवाई लगाते वक्त वो उसके लिप्स को देखने लग जाती है। शाओ पूछता है क्या किस करना चाहती हो? सुमन नो बोल देती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर लाती हूँ। उसके जाते ही शाओ को आइडिया आता है और फायर अलार्म को चला देता है, जिससे पूरे घर में पानी फैल जाता है। देखकर सुमन शॉक हो जाती है, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? पर इसकी वजह से शाओ का पूरा घर खराब हो गया था और उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। सुमन बोलती है मैं तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक करा देती हूँ। शाओ बोलता है जब तक मेरा घर ठीक नहीं हो जाता तो मुझे अपने घर में रहने दो ना, वैसे भी अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है इसलिए मुझे सोने दो। सुमन बोलती है ठीक है, जब तक तुम्हें कहीं और रहने की जगह नहीं मिलती है तुम यहाँ पर रह सकते हो। शाओ तो खुश हो जाता है और नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो टावल ले जाना तो भूल गया था, इसलिए सुमन को बोलता है टावल देने के लिए, लेकिन वो हेडफोन लगा कर बैठी थी इसलिए सुन नहीं पाती। शाओ बाहर आता है और उसका हेडफोन उठाकर बोलता है मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था और तुमने नहीं सुना। लेकिन सुमन उसे ऐसे देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी डोरबेल रिंग होती है, वो बाहर आकर देखती है एक्चुअली में उसकी मोम आई थी, इसलिए वो जल्दी से अंदर आकर शाओ को छुपा देती है। मोम अंदर आकर बोलती है तुम्हारा और वी का ब्रेकअप क्यों हो गया? वो बताती है क्योंकि वो मेरे को धोखा दे रहा था। मोम बोलती है पर वी तो कह रहा था तुमने उसे चीट किया है। सुमन बोलती है आपको अपनी बेटी पर भरोसा है या फिर उस पर? मोम बोलती है ऑब्वियसली तुम पर। वैसे तुम्हें अब जल्दी से अपने लिए दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए और उससे शादी कर लेना, अब तुम्हारी एज हो गई है। सुमन बोलती है जैसे ही मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा मैं जल्दी उसे शादी कर लूंगी। तभी पीछे से शाओ बोलता है मैं भी तो अच्छा लड़का हूँ। सुमन और मोम तो शॉक हो जाते हैं।
सुमन उसे अपने रूम में लेकर आ जाती है। तुम्हें क्या जरूरत थी बाहर आने की, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। शाओ बोलता है तुम भी तो यही चाहती हो ना, हम सच के कपल बन जाएं। सुमन तो स्माइल करने लग जाती है। सुमन वापस अपनी मोम के पास आती है। मोम बोलती है अगर तुम इस तरह एक लड़की के साथ घर में रहोगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। सुमन बोलती है आपको लोगों की नहीं बल्कि अपनी फिक्र हो रही है। मोम बोलती है मैं बस ये कहना चाहती हूँ तुम्हारा अभी वी के साथ ब्रेकअप हुआ है, इतनी जल्दी तुम्हें किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। सुमन बोलती है मोम आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हम दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो और मेरे बारे में कम। एक्चुअली मेरे पास में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से सुमन और उसकी मोम के रिलेशन खराब हो गए थे। तभी शाओ आकर बताता है खाना बन गया है, जिसके बाद सभी डिनर करने बैठ जाते हैं। सुमन कुछ लेने के लिए किचन में जाती है। मोम शाओ से पूछती है क्या तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो या फिर टाइम पास कर रहे हो। लेकिन शाओ बोलता है मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और पूरी कहानी सुनाने लग जाता है कैसे वो सुमन के प्यार में पड़ गया था। ये सब सुमन भी सुन रही थी, इसलिए उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसने मोम का दिल भी जीत लिया था। डिनर के बाद मोम बोलती है आज रात मैं यहीं सोने वाली हूँ। ये बोलकर वो रूम में चली जाती है। शाओ तो खुश हो जाता है क्योंकि अब इन दोनों को एक ही रूम में सोने को मिलने वाला था। सुमन उसे थैंक यू बोलती है मेरी मोम के सामने मेरी तारीफ करने के लिए। शाओ बोलता है मैंने जो भी बोला वो सच कहा। सुमन उसके पास आकर थैंक यू बोलती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ देर बाद सुमन सो जाती है। शाओ उसे ही निहारे जा रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमन देखती है शाओ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वो उसके क्लोज आकर किस करने वाला होता है, लेकिन तभी सुमन की आँख खुल जाती है, यानी कि ये उसका सपना था। शाओ बोलता जल्दी से खड़ी हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। एक्चुअली में शाओ का प्लान होता है डेली वो उसके लिए नाश्ता बनाएगा प्लस उसे अपने साथ ऑफिस भी लेकर जाएगा ताकि सुमन को उसकी आदत हो जाए और सुमन उस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएगी। शाओ की ट्रिक काम कर रही थी क्योंकि सुमन अब हमेशा उसके साथ ही रहती थी। ये सारी बातें शाओ अपने दोस्त जी को बताता है। जी बोलता मुझे लगता है सिर्फ उसे तुम्हारी आदत नहीं हुई है बल्कि तुम्हें भी उसकी आदत हो गई है, क्योंकि जब भी तुम उसके लिए नाश्ता बनाते हो तो तुम उसके आने का वेट करते हो, फिर उसके साथ ऑफिस जाने का वेट करते हो। शाओ बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। भी उसे सुमन का कॉल आ जाता है और वो जी को बोलता है वो मुझे बुला रही है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। इधर सुमन भी शाओ को याद कर खुश हो रही होती है। संगली पूछती है क्या तुम्हारे और शाओ के बीच में कुछ चल रहा है। सुमन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, पर जब कोई और लड़का मुझे हाथ लगाता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, पर जब शाओ मुझे टच करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। संगली बोलती है तुम्हें तो फिर उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। जिसके बाद सुमन एक स्पोर्ट्स शोरूम में जाती है और वो वहाँ के ओनर को बोलती है क्या ऐसे कपड़े मिल सकते हैं। वो ओनर सुमन के फोन में शाओ का फोटो देखकर बोलता है इसे तो मैं जानता हूँ। जिस दिन सुमन और संगली बार में ड्रिंक कर रहे थे उसी दिन मैं इस लड़के से मिला था। उस दिन इसने मुझसे मेरे कपड़े उधार लिए थे और वो वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था। जैसे ही तुम ड्रंक होकर आई थी वो तुम्हें उठाकर ले गया था। सुमन समझ जाती है इसका मतलब शाओ उसे पहले से जानता था और उसे जानबूझकर अप्रोच कर रहा था। सुमन अपसेट होकर घर आती है जहाँ पर शाओ किसी से बात कर रहा होता है कि सुमन उसके प्यार में पड़ रही है। सुमन ये सारी बातें सुन लेती है। शाओ उसे देखकर शॉक हो जाता है। सुमन सैड होकर वहाँ से बाहर आ जाती है। शाओ भी उसके पीछे आ जाता है और उसे समझाता है जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। सुमन बोलती है तुम्हारा पहले से ही इरादा था मुझे अपने प्यार में डालने का। शाओ बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और मैं अपने फ्रेंड से तुम्हारी फीलिंग के बारे में नहीं अपनी फीलिंग के बारे में बात कर रहा था। मेरे फ्रेंड को लगा था मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा, पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे ही तुमसे प्यार हो गया। हमने बेट लगाई थी, इसलिए अब मैं अपने फ्रेंड से अपनी शर्त हार गया। लेकिन सुमन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। शाओ बोलता है जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था ना तभी पहली नजर में तुम्हें अपना दिल दे बैठा था और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। और उसके क्लोज आकर उसे किस कर देता है और यही किस करते हुए दोनों घर आ जाते हैं। तभी उसे पास की कुछ बातें याद आती है, इसलिए वो शाओ को रोक देती है। शाओ बोलता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। सुमन बोलती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है।
शाओ बोलते है सॉरी। सुबन पूछती है क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? शाओ हाँ बोल देता है तो सुबन उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। शाओ सोचता है ऐसा इसके पास में क्या हुआ है जो ये किसी भी लड़के को टच नहीं करने देती। नेक्स्ट डे ये दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर मिलते हैं। दोनों दोस्त इन दोनों से पूछते हैं तुम दोनों के बीच में आखिरकार क्या चल रहा है? शाओ बोलता मैं इसे लाइक करता हूँ, लेकिन सुबन बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। जी संगली से पूछता है अगर तुम सुबन की कंपनी में जॉब करती हो तो उस दिन कुरियर वाले कपड़े पहनकर कहाँ जा रही थी? संगली तो एम्बेरस हो जाती है और शाओ समझ जाता है उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो सुबन ने ही करवाया था ताकि सुमन और वो क्लोज आ सके। बोलकर वो उसे चिढ़ाने लग जाता है। सुमन बोलती है तो तुम भी तो मेरे क्लोज आना चाहते थे, तभी ना तुमने मेरे घर के पास वाला घर लिया है। शाओ भी हाँ बोल देता है। संगली बोलती है तुम दोनों को देखकर लगता है तुम तो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हो। नेक्स्ट सीन में सुमन और संगली वॉशरूम में होते हैं। संगली पूछती है क्या तुम शाओ को टच कर पाती हो? सुमन बोलती है मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, पर जब भी मैं उसे टच करती हूँ तो मुझे पहले जैसा ही फील होता है। संगली बोलती है कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद ये सब ठीक हो जाएगा। इधर जीत शाओ को बताता है उस दिन मैंने सुमन को शोरूम में देख लिया था, वहाँ के ओनर ने सुमन को सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। एक्चुअली मिस शाओ को पहले से ही पता था सुमन घर आने वाली है, इसलिए वो ये सारा नाटक कर रहा था ताकि सुमन उसकी बातों में फंस जाए। जी बोलता है उस दिन तो तुम बची गए, वैसे क्या तुम अब अपना बदला लेना नहीं चाहते हो? लेकिन शाओ कुछ नहीं जवाब देता। दूसरी तरफ वी सुमन और शाओ के ही फोटोज देख रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। तुम अभी भी सुमन को ही पसंद करते हो? वी मना कर देता है और उसे अपनी चेयर पर बिठाता है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वी बोलता है तुम सुमन के बारे में मत सोचो, तुम हमारे होने वाले बेबी के बारे में सोचो। यहाँ पर शाओ बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। सुमन उसे घर लेकर आ जाती है। शाओ उसे अपने पास से नहीं जाने देता। उसे किस करने वाली थी, लेकिन शाओ तो बेहोशी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जब उठता है तो देखता है सुमन वहीं पर है। कल रात के लिए उससे माफी मांगता है। वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना? बोलती है तुमने कुछ नहीं किया, बस बेहोश हो गए थे। आज रात हमें पार्टी में चलना है। नेक्स्ट सीन में दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस्टर वोंग और मिसेस वोंग भी उनका वेट कर रहे होते हैं। वहां पर वी भी होता है तो सुमन और शाओ को एक साथ देखकर जेलस हो रहा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा ड्रिंक पी लेता है। उसका असिस्टेंट उसे रोकता है, फिर भी वो नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद सुमन वॉशरूम में जाती है, पर तभी वी उसे आकर रोक लेता है। सुमन उसे हटने को बोलती है, पर वी उसे पकड़ लेता है। मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, ये बोलकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। सुमन उसे रोकने लग जाती है और उसे पास की चीजें याद आ रही होती हैं। अभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और वी को बोलता है सुमन से दूर रहना। सुमन तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। शाओ उसे अपने ब्लेजर से कवर करता है और उसे घर लेकर आ जाता है। सुमन को सुलाने के बाद शाओ घर के बाहर आता है और सोचता है जब सुमन की वजह से मेरे भाई की डेथ हुई है तो उसे कुछ याद क्यों नहीं है, और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डरी हुई रहती है। अभी सुमन भी उठ जाती है और वो शाओ को देख रही होती है और दोनों सोच रहे होते हैं अगर पास्ट में हमारे साथ वो चीज ना हुई होती तो आज हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ को सुमन घर में कहीं भी नहीं मिलती है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। वो उसको इधर उधर ढूंढने लग जाता है, पर वो उसे नहीं मिलती। जैसे ही वो घर आता है तो देखता है सुमन तो ग्रोसरी लेने गई हुई थी। वो तुरंत सुमन को हक कर लेता है और बोलता है आगे से मुझे बिना बताए कहीं भी मत जाना। सुमन बोलती है ओके और उसे बीच के पास लेकर आ जाती है। वैसे उस दिन तुमने मेरी मोम की बात सुन ली थी ना? शाओ हाँ बोल देता है। सुमन बताती है जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मोम ने एक आदमी से शादी की थी। वो कई बार मेरे रूम में आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। एक बार तो मेरी मोम ने उसे देख भी लिया था, पर फिर भी मेरी मोम ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। इसीलिए मैं लोगों से डरने लग गई, जिस वजह से मैं किसी भी इंसान को अपने ज्यादा पास नहीं आने देती हूँ। तब से मेरी मोम और मेरा रिश्ता भी खराब हो गया है। हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। इवन वो तो मेरे ग्रेजुएट होने पर भी नहीं आई थी। मुझे कोई भी आदमी हग या टच करता है तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। शाओ को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। सुमन बोलती है क्या तुम मेरी इन हरकतों की वजह से मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? शाओ से हक कर बोलता है मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा।
नेक्स्ट सीन में शाओ सुबन की मोम से मिलने आता है और इसी बारे में पूछता है। सुबन की मोम बताती है, उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि मुझे डर था अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी बेटी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसीलिए मैंने पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन मेरे इस फैसले की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। शाओ बोलता है, आप उसकी ग्रेजुएट होने पर भी नहीं गई थी। मोम बोलती है, मैं उस दिन गई थी पर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई उसके सामने आने की, और उसे फोटो भी दिखाती है। शाओ समझ जाता है सुमन की मोम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद वो सुमन से मिलता है और उसे वही फोटो दिखाकर बोलता है, हमारी मोम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम दोनों को अपने रिलेशन इस तरह खराब नहीं करनी चाहिए। सुमन भी मान जाती है। शाओ उसे अपना जैकेट पहनाता है। सुमन बोलती है, तुम मेरा कितने अच्छे से ध्यान रख लेते हो, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में सांगली एक बार में आती है। कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जी आ जाता है और उन्हें बोलता है, ये मेरी वाइफ है इसलिए इससे दूर रहो। सांगली बोलती है, ये बोलने की क्या जरूरत थी। सी बोलता, मैं तो तुम्हें बचा रहा था, वैसे तुम मेरे साथ डेट पर भी चल सकती हो। सांगली स्माइल करने लग जाती है। इधर सुबन शाओ से पूछती है, तुम सबकी इतनी ज्यादा परवाह करते हो, ये तुमने किससे सीखा है। वो बताता है, मेरे भाई ने। सुबन बोलती है, अच्छा है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। शाओ को तो बुरा लगता है, सुबन को उसका भाई याद क्यों नहीं है। नेक्स्ट सीन में शाओ सो रहा होता है, तभी उसे अपने भाई की मेमोरीज याद आती हैं, कैसे उसने सुसाइड कर लिया था। तभी वो इस भयानक सपने से जागता है और अपने भाई की डायरी पढ़ता है, जिसमें उसने उस लड़की के बारे में लिखा था जिसे वो प्यार करता था। उसमें लिखा था, वो लड़की बहुत ज्यादा प्रिटी थी, उसके लंबे बाल थे और उसे दूध पीना बहुत ही ज्यादा पसंद था। शाओ याद करता है, ये सारी चीजें सुमन को भी पसंद है, और तभी उसे सुमन की सिग्नेचर वाली ड्राइंग अपने भाई की डायरी से मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है सुमन ने ही उसके भाई को मारा है। इसलिए फिर से खुद को मना लेता है बदला लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में होता है, तभी सुमन आकर उसे अपने नए प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दे देती है एक पेन ड्राइव में। शाओ बोलता, तुम्हें डर नहीं लगता मैंने कुछ गड़बड़ की तो। सुमन बोलती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, बोलकर चली जाती है। लेकिन शाओ बोलता है, अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, और जी के पास आकर बोलता है, मुझे कैसे भी कर अपने भाई का बदला लेना है। मैं उसके ये नए आने वाले डिजाइन पहले ही पब्लिक कर दूंगा, जब वो दुखी होगी ना तो मुझे बड़ा मजा आएगा। जी बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो ना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। शाओ बोलता, नहीं, मुझे बस अपने भाई का बदला लेना है। जी पेन ड्राइव लेकर चला जाता है और एक बाग में बैठकर यही काम कर रहा होता है। वहाँ पर संगली भी आ जाती है, लेकिन जी तो अपने काम में लगा हुआ होता है। संगली बोलती है, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, फिर भी तुम्हें अपना काम ही करना है। जी बोलता है, ठीक है, मैं काम बाद में कर लूंगा, और लैपटॉप साइड में रखकर उससे बातें करने लग जाता है। दूसरी तरफ शाओ ऑफिस में पहुँचता है, पर उसे सुमन कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए वो वहीं पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी संगली वहाँ पर आ जाती है। शाओ पूछता है, आज ऑफिस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। संगली बोलती है, नहीं तो। शाओ वहाँ से जाने लगता है। तभी संगली बोलती है, अब से तुम सुमन को कभी भी दूध मत देना क्योंकि उससे उसे एलर्जी है। तुम्हें मना नहीं कर पाती है, जिसके बाद उसे दवाइयाँ खानी पड़ती है। ये सुनकर शाओ तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जल्दी से भागकर घर आता है और अपने भाई की डायरी पढ़ता है। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था, जिस लड़की को उसका भाई पसंद करता है उसे दूध बहुत ही ज्यादा पसंद है। शाओ समझ जाता सुमन वो लड़की नहीं है। अब वो नहीं चाहता था कि सुमन की लाइफ खराब हो, इसलिए वो भागा हुआ ऑफिस में आता है सुमन के पास। तभी संगली वहाँ पर आकर बताती है, किसी ने हमारे डिजाइन लीक कर दिए हैं। शाओ को तो बहुत ही बुरा लगता है। तभी वहाँ पर इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, और भी इन्वेस्टर्स उससे पैसे मांगने लग जाते हैं। सुमन बोलती है, जरूर हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारे डिजाइन चोरी किए होंगे, पर आप लोग चिंता मत करो, मैं इसका हल ढूंढ लूंगी। मिस्टर वोंग को बोलती है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपके डिजाइन बिल्कुल भी लीक नहीं हुए हैं, मैं जल्दी आप लोगों के पैसे भी वापस कर दूंगी। और वो सबको सॉरी बोलती है, जिसके बाद इन्वेस्टर वहाँ से चले जाते हैं। शाओ को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। सुमन सभी को बोलती है, जरूर हमारी कॉम्पिटिटर वालों ने ये किया होगा। इधर शाओ अपने दोस्त जी से मिलने आता है और उसे बताता है, सुमन वो लड़की नहीं है, की वजह से मेरे भाई की डेथ हुई है। जी भी बताता है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं उसके डिजाइन पब्लिक नहीं कर पाया। यानी कि जी ने सुमन के डिजाइन पब्लिक नहीं किए थे और ये सब कुछ किसी और ने किया है। शाओ बोलता है, अच्छा हुआ उसकी वजह से मेरे भाई की डेथ नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है।
उसके बाद वो सुबन के ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं अब हम आगे क्या करेंगे, कि उनके सारे डिजाइन लीक हो गए थे। इसकी वजह से उनकी रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ गई थी। शाओ बोलता है हमें दूसरी कंपनी में जाकर चेकिंग करनी चाहिए कि किसने हमारे डिजाइन चोरी किए हैं। अंगली को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों दूसरी शॉप में आ जाते हैं और उनके कपड़े देखकर फोटोज लेने लग जाते हैं। इन लोगों को पता चल जाता है इन्होंने ही उनके डिजाइन चोरी किए हैं। वापस आने के बाद संगली बताती है हमारे प्रोडक्शन के एक बंदे ने ये सारा काम किया है। सुबन बोलती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी इसीलिए जरूर उसने ऐसा काम किया होगा। संगली बोलती है तुम्हें उसे जॉब से निकाल देना चाहिए, लेकिन शाओ बोलता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन मैं लेकर आऊंगा। नेक्स्ट डे सुबन शाओ के साथ हॉस्पिटल आती है काओशी से मिलने के लिए। एक्चुअली में यही उसके प्रोडक्शन हाउस में काम करता था। उसके भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब थी जो देखकर शाओ को अपने भाई की याद आ जाती है। काओशी को बाहर लेकर आती है और उससे पूछती है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। काओशी बोलता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पर मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। शाओ बोलता है अगर तुम्हारे भाई की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी तो कंपनी छोड़ देनी चाहिए थी ना, और उसका ध्यान रखना चाहिए था। दूसरों की लाइफ बर्बाद कर कर तुम्हें क्या मिला। लेकिन सुबन शाओ को चुप करा देती है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। काओशी सुमन से माफी मांगता है तो वो उसे माफ कर देती है। घर पर आने के बाद सुमन शाओ से बात करने के लिए आती है पर उसे बात करने से मना कर देता है। तो सुमन थोड़ी देर बाद उसके लिए खाना लेकर आती है पर तब वो वहाँ से गायब था। तो सुमन उसे फोन करती है पर वो फोन भी रिसीव नहीं करता। इधर शाओ को पता चल गया था कि सुमन ने उसके भाई को नहीं मारा इसलिए वो उससे अपना रिवेंज लेने का प्लान बंद कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमन शाओ के रूम में आती है जहाँ पर उसे शाओ का उसके भाई के साथ वाला फोटो मिलता है। उसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि शाओ कहाँ पर होगा। इधर शाओ उसी जगह पर बैठा होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका भाई उसके साथ बैठा हुआ है इसलिए वो उससे माफी मांगता है। मैं तुम्हारी मौत का बदला नहीं ले पाया। उसका भाई बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम सुमन को भी इसकी सजा मत दो। शाओ बोलता है एक तुम ही थे जो हमेशा मुझे इस जगह पर ढूंढ लेते थे और कभी मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया। उसका भाई बोलता है एक दिन तुम्हारी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जो तुम्हें यहाँ पर भी ढूंढ लेगा और उस पर्सन को तुम अपनी लाइफ से कभी मत जाने देना। तभी वहाँ पर सुबन भी आ जाती है। शाओ तो उसे देखकर शौक हो जाता है तुमने मुझे ढूंढ लिया। सुबन बोलती है तुम इस दुनिया में कहीं पर भी होगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। शाओ बोलता है इस जगह के बारे में सिर्फ मेरे भाई को ही मालूम था। मैं जब भी अपसेट होता था ना यहीं पर आता था और मेरा भाई ही मुझे यहाँ से लेकर जा पाता था। सुबन उसके आंसू पोंछकर उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में हमें वी को दिखाया जाता है। एक्चुअली में वी ने ही सुबन के डिजाइन को लीक करवाया था, उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी को दिया था। कॉम्पिटिटर कंपनी का मैनेजर यहाँ पर आया होता है और बताता है हम पर केस होने वाला है इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। वी बोलता है मैं तुम्हारे और सुबन के मामले के बीच में नहीं पड़ने वाला, मुझे तो बस सुबन की रेपुटेशन खराब करनी थी जो कि मैंने कर दी। उसके बाद वो एक रिपोर्टर को कॉल करता है मैं एक और आर्टिकल पब्लिश कराना चाहता हूँ। इधर सुबन ऑफिस में मजे से बैठी होती है और शाओ उसे मसाज दे रहा होता है। सुबन बोलती है क्या तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनकर अच्छा लग रहा है। शाओ बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी हो, तुमसे सुंदर कोई भी नहीं है। तभी सुबन को एक नोटिफिकेशन आता है। वी ने आर्टिकल पब्लिश कराया होता है कि सुबन एक नंबर की लालची है इसीलिए उसने शाओ को पटाया है। उसके बाद सुमन गुस्से में वी के पास आती है। वी बोलता है मुझे मालूम था तुम यहाँ पर जरूर आओगी, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ सिर्फ अपॉर्चुनिटी का फायदा ही उठाना चाहती हैं। सुमन बोलती है तुम इतने ज्यादा अपने पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए। लेकिन वी तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था तो सुमन गुस्से में उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। वी बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझे धक्का देने की। सुमन बोलती है अब दोबारा तुमने मेरी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की ना तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरे और शाओ के बीच में आना बंद कर दो। घर पर आने के बाद शाओ से बोलता है तुम्हें वहाँ पर अकेले जाने की जरूरत नहीं थी, आगे से तुम ऐसी जगहों पर मुझे अपने साथ लेकर जाना। लेकिन सुबन का अभी भी सारा ध्यान उस न्यूज पर ही होता है तो शाओ उसे चॉकलेट देता है लेकिन सुबन को गुस्सा आ जाता है मुझे इरिटेट मत करो। शाओ बोलता है चलकर सो जाओ लेकिन सुमन नहीं जाना चाहती थी तो शाओ उसे उठाकर ले जाता है और उसे अच्छे से सोने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में सुमन कंपनी में अकेले लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और अपने ब्लूप्रिंट्स दिखा रही होती है कि पहले उसी ने वो कपड़े डिजाइन किए थे और साथ ही वो सबको बताती है मैं और शाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे उसके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
जैसे ही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होती है, वहाँ पर शाओ आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही थी। सुमन बोलती है सबको ये बताना जरूरी था। शाओ बोलता है तुमने तो सबको ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। सुमन पूछती है तो तुम नहीं चाहते थे क्या मैं ये बात सबको बताऊं? शाओ बोलता है मैं तो यही चाहता था। सुमन उसे अपने क्लोज करती है और फिर से दोनों का किस चालू हो जाता है। नेक्स्ट डे ये दोनों कंपनी में आते हैं। संगली बताती है सारा मैटर क्लियर हो गया है, लेकिन शाओ बोलता है इतने आसानी से हम उस वी को नहीं जाने देंगे, हम उससे बदला लेंगे। जिसके बाद शाओ मीटिंग रखता है और सभी को बताता है हम वी को लीगली तरीके से फंसाएंगे और उसके बाद वो सभी को टास्क देता है किसको क्या क्या करना है। जिसके बाद जी और संगली उस कंपनी में आते हैं जिस कंपनी ने शाओ और सुबन के बारे में वो आर्टिकल लिखा था। जी बोलता है अगर तुम मुझे एविडेंस दे दोगे किसने तुम्हें ये काम करने को कहा था तो बदले में हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, तुम्हें वो पोस्ट भी डिलीट करनी होगी। वो बंदा एग्री हो जाता है और संगली इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वी का मैनेजर आकर बताता है सभी को पता चल गया है शाओ और सुबन की न्यूज आपने ही बाहर लीक की थी, इस वजह से पुलिस भी अब हमें इन्वेस्टिगेट करने वाली है। ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर संगली सुबन को बताती है तुम्हारे और शाओ के फोटोज की वजह से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पर लोग बोल रहे हैं सब शाओ जैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए और मुझे भी लगता है मुझे उसके जैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए। सुबन बोलती है तुम्हारे पास भी एक अच्छा लड़का है तुम उसे हाँ कर दो। एक्चुअली मैं वो जी की बात कर रही थी जो उन्हें ही देख रहा था। संगली बोलती है पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं और वो बस अच्छे दोस्त हैं। वैसे तुम्हारा कल का क्या प्रोग्राम है? सुमन पूछती है कोई नहीं। संगली बोलती है लास्ट ईयर मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे पाई थी, इस बार हमें अच्छी पार्टी करनी चाहिए। सुमन बोलती है मुझे कुछ नहीं करना है, पर मन में सोच रही होती है जरूर शाओ उसके लिए कुछ स्पेशल करेगा। इवन उसके माइंड में तो ये भी चल रहा था कि शाओ सभी को मीटिंग रूम में बुलाकर उसके बर्थडे की तैयारी कर रहा होगा। यही सब कुछ सोचने के बाद वो खुश हो रही होती है और शाओ को बोलती है इसी तरह मीटिंग करते रहो। सुमन सांगली के साथ काम से बाहर आ जाती है, तभी सांगली को जी का कॉल आ जाता है। सुमन पूछती है वो क्या कह रहा था। सांगली बताती है कुछ नहीं, वो तो हमेशा उल्टे फुल्टी बातें करने के लिए ही कॉल करता है। सुमन को यकीन हो जाता है पक्का ये लोग मेरे लिए पार्टी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद वो ऑफिस में आ जाती है और शाओ को कॉल कर कर पूछती है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो बोलता है मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता और कॉल कट कर देता है। सुमन को लगता है जरूर वो पार्टी प्लान कर रहा है, इसीलिए उसके पास टाइम नहीं है बात करने का। नेक्स्ट डे सुमन बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और शाओ के सामने आ जाती है, लेकिन शाओ तो उसे नोटिस ही नहीं करता, उल्टा बोलता है मैं ऑफिस आने में लेट हो जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। सुमन बोलती है तुम कुछ भूल गए हो, जिस पर शाओ उसके फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। सुमन को लगता है जरूर पार्टी ऑफिस में ही होगी, इसीलिए उसने मुझे विश नहीं किया। तो वो उछलते कूदते हुए ऑफिस में आ जाती है, लेकिन सभी उसे इग्नोर मार देते हैं। सुमन समझ जाती है सब उसका बर्थडे भूल गए हैं। सुमन अपसेट होकर अपने केबिन में बैठ जाती है। शाओ आ जाता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। सुमन बोलती है मुझे पक्का यकीन था तुम कभी नहीं भूलोगे, लेकिन शाओ तो उसे खाने के लिए डम्पलिंग्स दे देता है, जल्दी से खा लो फिर काम पर लग जाना। ये बोलकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुमन आकर उससे पूछती है आज तुम कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो। शाओ बोलता हाँ वो तो कर रहा हूँ। सुमन बोलती है क्या आज मैं रोज से अलग लग रही हूँ? शाओ बोलता है हाँ आज तुमने फाउंडेशन कुछ ज्यादा ही लगा लिया है। सुनकर सुमन को गुस्सा आ जाता है, जब तक सारा काम खत्म ना हो जाए तो घर वापस मत आना, और सैड होकर होटल के रूम में पहुंचती है जो आज के लिए उसने बुक किया था। किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है, पर वो शाओ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कॉल कर वहाँ पर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद शाओ वहाँ पहुँच जाता है। सुमन ने बहुत ज्यादा पी ली होती है और शाओ को तुरंत खींच लेती है। तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं था ना? शाओ बोलता मुझे याद था और मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान भी कर रखा है। सुमन पूछती है तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? शाओ बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सरप्राइज रखा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे कि तभी उनके रूम की डोर बेल बजती है। एक्चुअली मेजी, संगली और काउशी उसे सरप्राइज देने आए थे, लेकिन वो दोनों इन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। सुमन उनके सामने ही शाओ को किस कर देती है। ये देखकर वो तीनों वहाँ से निकल लेते हैं। इधर शाओ सुमन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा था और उससे पूछता है क्या तुम्हें मुझसे अब डर नहीं लगता है? सुमन के मना करने पर शाओ बोलता है तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है ना? सुमन मना कर देती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है सुमन सो रही होती है और शाओ उसे देख रहा होता है। उठकर पूछती है, तुम क्या देख रहे हो? शाओ बोलता है, मैं तुम्हें ही देख रहा था, कहीं तुम पहले की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? बोलती है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। शाओ से हक कर लेता है। सुमन बोलती है, काश तुम मुझे थोड़ी टाइम पहले मिले होते, लिए मेडिसिन की तरह हो जिसने आते ही मुझे ठीक कर दिया। लेकिन शाओ को बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसे रिवेंज लेने आया था और वो उसे कुछ बताने वाला था। लेकिन तभी सुमन पूछती है, तुम्हारे कोई सीक्रेट्स तो नहीं है ना? शाओ मना कर देता है और फिर से उसके साथ प्यार मोहब्बत करने लग जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग, बाय बाय।